नमस्कार, राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकती हूँ? क्या मेरी बात योगेंद्र सिंह जी से हो रही है? जी मैडम, मैं योगेंद्र सिंह शेखावती बोल रहा हूँ। जी, नाम कंफर्म करवाने के लिए धन्यवाद। आपका किस प्रकार सहायता कर सकती हूँ श्रीमान जी? मैडम, ये मेरी ग्रीवेंस आईडी है जी 5173। 5173 कौन सी आईडी नंबर है ये? ग्रीवेंस आईडी बता रहा हूँ आपको मैं। ये ग्रीवेंस आईडी है जी। इसमें किस प्रकार की सहायता कर सकती हूँ? इसमें रेजोल्यूशन का जो टाइम पीरियड दिया था 26 जून को मेरी सबमिट हुई थी शिकायत, और समय दिया गया था 3 जुलाई 2025 का। तो 3 जुलाई 2025 निकल चुका है मैडम, लेकिन मुझे अभी तक कोई समाधान और राहत इस पर प्रदान नहीं की गई है। जी, आपने यहाँ पर भी शिकायत दर्ज की गई थी पहले? नहीं, यही शिकायत का नंबर ही तो बताया मैंने अभी आपको। जी, 12 जुलाई की शिकायत है आपकी। लाइन पे रहिएगा। 26 जून की शिकायत है मैडम, और लास्ट का इसका नंबर जो बता रहा हूँ मैं आपको 5173। पूरी आईडी बताऊँ आपको पढ़ के? जी, कंप्लेन नंबर है श्रीमान जी है। हाँ जी, 06250 5173। लाइन पे बने रहिएगा। 26 जून की शिकायत है आपके। हाँ जी, लाइन पे रहिएगा, चेक किया जा रहा है। जी, 26 जून की शिकायत है और इस पर अभी कार्रवाई चल रही है आपकी। 1 जुलाई को परिवार संबंधी अधिकारी को अग्रेषित की गई थी, जवाब विभाग में आवंटित है। अभी कोई जवाब नहीं आया है। जिसे जवाब आएगा जल्दी सूचित कर दिया जाएगा आपको। नहीं, इसका क्या अर्थ है फिर? ये जो शिकायत सबमिट हुई है मेरी 26 जून को हुई है, और पोर्टल खुद मुझे इसमें समय दे रहा है एक्सपेक्टेड 3 जुलाई 2025 का। तो एक्सपेक्टेड जहां तक था उसके बाद तो उस पर 3 जुलाई तक तो उस पर राहत दे देनी चाहिए, कोई ना कोई रेजोल्यूशन तो देना चाहिए इस पे। जी श्रीमान, माफी चाहूंगी सुविधा के लिए, लेकिन अभी इस पर कार्रवाई चल रही है आपकी। आप इस विषय में टिप्पणी में नोट करवा सकते हैं कि जल्द से जल्द। नहीं, मुझे तो आपसे ये जानना है, क्योंकि पहले भी ये संपर्क पोर्टल जो है इसी प्रकार से चलता रहा विगत 4-5 सालों में भी। अभी ये आया है, इसमें कुछ सुधार इन्होंने किए थे, तो टाइम बाउंडेड तो किया होगा कि टाइम बाउंडेड रेजोल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये कैसी टाइम बाउंडेशन है फिर ये अधिकारियों पे कि 26 जून को मैंने सबमिट कर दिया प्रकरण मेरा, और कोई इतना बड़ा प्रकरण भी नहीं है, विशेष ही है, तो इस पर रेजोल्यूशन तो कुछ ही दिनों में दे देना चाहिए। लेकिन फिर भी आपका सिस्टम जो मैपिंग कह रही है और जो आपका सिस्टम कह रहा है उसके अकॉर्डिंग 3 जुलाई 2025 का बता रहा है मुझे एक्सपेक्टेड। ये खुद आप लोगों ने इंगित करके डाला है इसमें, तो 3 जुलाई को मिलना चाहिए ना मुझे समाधान। फिर ये सही है बात या नहीं है? जी श्रीमान जी, लेकिन अभी विभाग के द्वारा ही आपको सूचित किया जाएगा इस विषय नहीं, में। आप तो मुझे इसका अर्थ समझाओ कि एक्सपेक्टेड जो 3 जुलाई 2025 इन्होंने लिखा है, तो इसका अर्थ क्या है? 3 जुलाई तक मुझे समाधान मिल जाना चाहिए ना। जी श्रीमान जी, हम माफी चाहूंगे। तो इसमें परिवादी कहाँ पर गलत है? अब ये कार्रवाई नहीं हो रही है तो इसको लटका करके बैठे हुए हैं अधिकारी, और आगे की तरफ ना कार्रवाई हो रही है ना आगे की तरफ ये एस्केलेट, सुनिएगा ना, तो इस पे कार्रवाई हो रही है, इसको लटका अलग रखा है, और दूसरा इसको एस्केलेट भी नहीं किया जा रहा है ऊपर की तरफ कि चलो एक अधिकारी ने कार्रवाई नहीं की है तो अगला स्तर तो इस पे कार्रवाई करे। तो ये ढर्रा चल रहा है कि पुराना वाला ही ढर्रा चल रहा है, तो वे नया ये संपर्क 2.0 का क्या मतलब रहा फिर ये? जी श्रीमान जी, आपकी असुविधा के लिए माफी चाहूंगी, लेकिन अभी इस पर कोई जवाब नहीं आया है। आप नहीं, इसका प्रचार प्रसार विज्ञापन बाजी वो तो सब अच्छे से की जा रही है संपर्क 2.0 की, लेकिन 5 साल पहले जो ढर्रा चला था वही का वही ढर्रा अभी चल रहा है। अभी भी पेंडेंसी रह रही है प्रकरण की, तो प्रायोरिटी पे लेते हुए क्यों नहीं सॉर्ट आउट करते हैं ये लोग? आप मुझे बताइए। अभी ऐसे ही पड़ा हुआ है, मतलब जब तक मैं सुध नहीं लूंगा, बारंबार ये तीसरा कॉल कर रहा हूँ मैं आप लोगों को, ये ठीक है, ये तीसरा कॉल कर रहा हूँ, सब ऑन रिकॉर्ड है ये कॉल सारे। तो मेरा ये कहना है कि इसमें समाधान क्यों नहीं? और 3 जुलाई 2025 का समय भी आप ही दे रहे हैं और आप ही आपकी चीज को फॉलो नहीं कर रहे हैं। जी, इस विषय में आपकी पुनः शिकायत दर्ज की जाएगी। आप पुनः शिकायत यही चलता रहेगा चाहते हैं? आप पत्री चलाने के लिए किया जा रहा है कि अब आम जनता का पैसा इस पर भी खर्च हो रहा है। आप लोग सारे रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं, तनख्वाहें भी आम जनता के पैसे से जा रही हैं, तो आम जनता की एक गली में इससे लाइट नहीं लग पा रही है, नाली साफ नहीं हो पा रही है, झाड़ू नहीं लग पा रही है,
है ना, बेसिक नीड की कोई चीजें सॉर्ट आउट नहीं हो पा रही तो क्या मतलब है, बंद करो इसको, फिर फालतू का है क्या आडंबर चला रखा है। जी माफी चाहूंगी श्रीमान जी, अभी कार्रवाई चल रही है, आप चाहो तो दोबारा नहीं, शिकायत क्या कार्रवाई चल रही है वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ये 26 जून को मैंने सबमिट किया था, उस अधिकारी ने लास्ट जो टिप्पणी करी है वो पढ़ के आप मेरे को सुना दो। उसके बाद में इस पर क्या कार्रवाई हुई है, ना तो इसको अपर लेवल पर अग्रेसित करा आप लोगों ने, ना तो एस्केलेट किया, ना इस पर रेजोल्यूशन दिया आपने। और समय भी खुद पोर्टल का 3 जुलाई 2025 का समय खुद ही तो दिया गया है। तो जब हम तो ये मान करके चल रहे हैं कि चलो इसमें संशोधन हुआ है, टाइम बाउंडेड जो है रेजोल्यूशन प्रोवाइड किए जाएंगे, है ना, और ये जो पहले चल रहा था ढर्रा, ये पुराना वाला, ये खत्म होगा, तो ये इस प्रकार की अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी है। तो वही ढर्रा चल रहा है पुराने जैसा ही, बस नाम बदलने से और थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर देने से क्या मतलब रहा। जी श्रीमान जी, माफी चाहूंगी सुविधा के लिए, लेकिन विभाग के द्वारा ही कार्रवाई की जाती है, वहीं से आपको जवाब दिया जाएगा। यहाँ से अरे मैडम, तो मैं यही तो पूछना चाह रहा हूँ, ये 3 जुलाई जो एक्सपेक्टेड लिखा है, तो 3 जुलाई एक्सपेक्टेड का अर्थ क्या है ये बता दो आप तो मुझे। केवल 3 जुलाई तक हो जाना चाहिए ना सॉर्ट आउट ये मामला, यही है ना इसका अर्थ। जी अरे आप रिप्रेजेंटेटिव बैठे हो ना वहाँ पे, मैं कह रहा हूँ आप रिप्रेजेंटेटिव बैठे हो वहाँ पे, मैं ये आपसे अर्थ पूछना चाह रहा हूँ कि 3 जुलाई 2025 एक्सपेक्टेड लिखा है उसमें, इसका क्या अर्थ है बता दो आप तो मुझे। श्रीमान जी, यहाँ पर अभी ऐसा कुछ भी आपके नहीं दिया गया है। 26 जून को शिकायत थी और 1 जुलाई को आपके हस्तांतरित की गई थी शिकायत। प्रकरण उपभोक्ता मामले से संबंधित है, जिसमें वादी को अपील का अधिकार है और अग्रिम कार्रवाई हेतु हाँ, ये टिप्पणी कर दी ना उस अधिकारी ने, उसके बाद कहाँ किस लेवल पर गया है ये प्रकरण। ये उस अधिकारी ने तो टिप्पणी करके अपना पल्ला झाड़ लिया है ना, कि उसके स्तर से कार्रवाई नहीं, अपील का अधिकार है। अब ये कहाँ पर गई है, ये कहाँ स्टैंड कर रही है ग्रीवेंस, ये बताओ आप मुझे। ना तो इसको आगे भेजा जा रहा है, ना इस पर समाधान दिया जा रहा है, तो बीच में तो लटका के रखा हुआ है। और ये टाइम इसमें 3 जुलाई 2025 का एक्सपेक्टेड डाला है, उसके बियॉन्ड चला गया मैटर। तो ये अभी आपकी शिकायत पर कार्रवाई हो रही है श्रीमान जी, जैसे जवाब आएगा जल्दी। अरे तो कब होगी, जब आदमी मरमुरा जाएगा 4-5 साल बाद, जब मामला ही रफा दफा हो जाएगा तब कार्रवाई करके देंगे क्या ये। और अभी आप कह रहे हो कि शिकायत पे शिकायत दर्ज करा दो, तो क्या चिट्ठियां पत्र ही चलाते रहेंगे क्या बस हम। आप टिप्पणी में नोट करवा सकते हैं, जल्दी आपकी सहायता की जाएगी। नहीं, उस रोज भी तो टिप्पणी, आज से कुछ दिन पहले भी तो टिप्पणी दर्ज करवाई थी मैंने कि इसको अलोकेटेड कराओ, उसको जिसको सक्षम स्तर पे इसको कार्रवाई करनी है, वहीं का वहीं इसको लटका करके बैठा रखा है आप लोगों ने परिवार को। बस इस पाले से उस पाले में वो फुटबॉल की तरह डालते रहो गेंद को परिवार रूपी, और रेजोल्यूशन कुछ देना नहीं, लटका के रखो, और ये दिखावा जगत भर का है इसके अंतर्गत कि ऐसा मिलेगा समाधान, वैसा मिलेगा। क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। जी माफी चाहूंगी, हमारी तरफ से यहाँ से शिकायत दर्ज की जाती है, विभाग के द्वारा ही कार्रवाई की जाती है आपके। अरे तो आप लोग बैठे हो तो इस बात को तो पहुंचाओ ना ऊपर तक, ये तो सामने प्रत्यक्ष ही दिख रहा है मैडम, और उसके अंदर खुद लिखा हुआ है कि 26 जुलाई का प्रकरण दर्ज है और 3 जुलाई को इसका रेजोल्यूशन देना है। अभी तक ही नहीं दे पा रहे हैं, फिर कैसे अधिकारी बिठा रखे हैं आपने, और ये कैसी इसकी मॉनिटरिंग है और कैसा मैकेनिज्म है इसका, बताओ आप मुझे। जी, अधिक जानकारी के लिए आप संबंधित विभाग में संपर्क कर सकते हैं। आपके जो संबंधित विभाग है खाद्य सुरक्षा का, ये संपर्क पोर्टल किस लिए बना हुआ है, तो अगर हम संपर्क कर सकते हैं तो फिर ये संपर्क करने के लिए ही तो संपर्क बनाया आप लोगों ने, इसका नाम संपर्क पोर्टल ही तो है। जी, यहाँ से शिकायत दर्ज की जाती है। आप कह रहे हो संपर्क करें, हम कहाँ संपर्क करें। ये खुद मिनिस्ट्री जो है आप लोगों की वही काम नहीं कर पा रही है ढंग से, अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं, फिर किस प्रकार का सुशासन है, किस प्रकार की प्रशासनिक जवाबदेही है ये, और क्या ट्रांसपेरेंसी है इसमें। संपर्क खुद इसका नाम है, इससे ही हम संपर्क कर रहे हैं, और आप हमें कह रहे हैं कि आगे जाके संपर्क करें, तो बंद करो ना, डर रहा है फिर क्यों तनख्वाहें दी जा रही है आप लोगों को बिठा करके वहाँ पे। जब एक छोटी सी गली की आप लाइट नहीं लगवा पा रहे हो, आप रोड साफ नहीं करवा पा रहे हो, नालियां आटी पड़ी कचरों साफ नहीं हो रही हैं, काहे का सुशासन है फिर ये तो 5 साल पहले भी डर्रा चल रहा था। अब तो सरकार भजन लाल जी की है, संशोधन हुए हैं, ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए ना। जी श्रीमान जी, आपको हेल्पलाइन नंबर और आप पता नहीं कैसे लोग वहाँ पर बैठा रखे, खुद ही समझ नहीं पा रहे हैं चीज को, हम क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। आप कह रहे हो कहीं और संपर्क करो, तो कहाँ संपर्क करें, 181 पर तो संपर्क करेंगे। श्रीमान जी, आप इससे संबंधित जो विभाग है वहाँ आप संपर्क कर सकते हैं, खाद्य सुरक्षा विभाग में।
वहाँ से आपको अधिक जानकारी मिल जाएगी। अरे यहाँ तो से ये किस शिकायत बात से की, ये किस शिकायत काम का पोर्टल है? फिर अगर हमें वही करना होता तो फिर इसको बंद करो ना, इसको क्यों से आम जनता की जो है टैक्स का पैसा पा करके आप लोगों को तनख्वाहें दी जा रही है और ये पूरा सिस्टम चलाया जा रहा है हाँ जी। फालतू का। एक अच्छा, लाइट एक है ही कि एक बात- लट्टू नहीं लग पा रहा है रोड पर, एक नाली साफ नहीं हो पा रही है, मान जी माफी चाहूंगी। उपभोक्ता हित में आप काम नहीं कर पा रहे हो कुछ भी। कहीं पर कोई आदमी शिकायत करता है बीके कंज्यूमर, उसको राहत नहीं दिला पा रहे हो, सारे तथ्य सलगने फिर भी। बंद करो डर्रा फिर ये फालतू का। कॉल को डिस्कनेक्ट किया जा सकता है आपके, आपको वो तो आप करेंगी ना डिस्कनेक्ट, है क्योंकि आप लोगों के पास प्रत्युत्तर ही नहीं है इस चीज का। हाँ जी, आपको कितनी बार टिप्पणियां दर्ज करवा चुके, कितनी बार चाहिए। बता चुके, तो रेजोल्यूशन नहीं आप लोगों के द्वारा। विभाग के द्वारा जल्दी सूचित कर दिया जाएगा आपको, या आप पुनः शिकायत करवा सकते हैं, पुनः शिकायत कर दी जाएगी आपकी। मोदी, योगी और जो भी हैं भजन लाल जी वगैरह, ये तो काम करना चाह रहे हैं, लेकिन ये जो नीचे का ये गंदगी और कचरा है ना, ये नहीं चाह रहा है कि ये मतलब सही से काम हो इसमें सुशासन संबंधी राज्य। ये उनकी भी उनकी सरकार की साथ कोई बट्टा बिठाने का काम कर रहे हैं। ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए जो लटका करके रख रहे हैं इन चीजों को। और ये किसके अंडर में आता है संपर्क पोर्टल? सबसे पहले तो उसको अग्रेसित करो ये कि मैपिंग बना, ना ढंग की इसकी मैपिंग है, ना इसमें एस्केलेशन है टाइम बाउंडेड, ना इसमें रेजोल्यूशन है टाइम बाउंडेड। क्या मतलब है इसका? व्यर्थ का ढर्रा चला रखा है आडंबर फालतू का। कर दिया जाएगा विभाग के द्वारा। मान यही आश्वासन देते रहना बस आप, और मुफ्त की तनख्वाहें लेते रहो, यही काम है और यही चलेगा। जनता, ये लोकतंत्र की मालिक जनता तो हमेशा इसी तरह से ही बनी रहेगी बेचारी लाचार, और नेता अधिकारी अपने पेट भरते रहो बस। शिमा जी के द्वारा एक ही बात दोहराए जाने के कारण कॉल को डिस्कनेक्ट किया जा रहा है। हाँ वो करोगे ही ना, आप कर दो ना, आपकी तरफ से डिस्कनेक्ट में चाहता ही यही हूँ, क्योंकि आप लोगों के पास जवाब ही नहीं है।